नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो संविधान संशोधन की कड़ी में आज हम हैं लेक्चर 4 पर, जिसके तहत हम बात करेंगे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, लॉ सभी एग्ज़ाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं। 7वां संविधान संशोधन अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हम सभी डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ पर 7वें को आपको स्पेशली याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं, जानते हैं 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, उसके तहत क्या प्रावधान किए गए थे और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है मुख्य रूप से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जब लागू किया गया तो उस समय जो भारत था उसको 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। हमें पता है इसके पहले राज्य का जो क्लासिफिकेशन था, जब जो भारत की आज़ादी हुई थी उसके बाद उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। भाग 1, भाग 2 बी, मतलब भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। लेकिन इन चारों वर्गों की श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हालांकि बाद में समय के साथ और भी कई अमेंडमेंट करके क्रमशः राज्यों और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन उस समय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। मुख्य रूप से 7वां संविधान संशोधन जो है हाई कोर्ट में के जो शक्ति होती है, क्षेत्राधिकार होते हैं, इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई कि 2 या अधिक राज्य चाहे तो अपना एक सामूहिक हाई कोर्ट स्थापित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पूर्व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ठीक है, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी, ठीक है, एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो ये प्रमुख चीज़ें जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पारित की गई। अब हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने के लिए फिर कहाँ कहाँ पर क्या बदलाव किए गए। तो प्रथम अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची और अनुच्छेद 1, 80, 81, 82 हम देख सकते हैं, 131, 153, 158, 68, 170, 71, 216, 217, 220 में इन क्रमशः जो भी जितने दिख रहे हैं आर्टिकल्स में संशोधन किए गए। अनुच्छेद 131 में संशोधन करके जो हाई सुप्रीम कोर्ट होता है इसके मौलिक क्षेत्र अधिकार में परिवर्तन किए गए। अनुच्छेद 216 के परांतुक में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या नियत की गई थी, तो इस धारणा को लोप कर दिया गया। अनुच्छेद 220 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में वकालत की अनुमति दी गई। नए अनुच्छेद जो जोड़े गए हैं वो है 258 ए, 298, 350 ए, 350 बी और 371। तो 258 ए में जो है राज्य है, एक्चुअल में ये राज्य को उनके कार्यों को केंद्रीय सरकार को सौंपने की शक्ति दी गई। आर्टिकल 298 द्वारा केंद्र राज्य की कार्यपालिका को किसी व्यापार या कारोबार के करने, भूमि के आयोजन और किसी उद्देश्य के लिए सुविधा करने की शक्ति दी गई थी। और आर्टिकल 350 ए, 350 बी जो है मुख्य रूप से भाषा या अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान में जोड़े गए। आर्टिकल 371 में आंध्र प्रदेश के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया। तो कुछ प्रमुख जो है आर्टिकल इस के तहत जोड़े गए, हमें याद रखना है। नए अनुच्छेद 372 ए और 378 ए को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सप्तम अनुसूची में केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 33, जो सप्तम अनुसूची है, सप्तम अनुसूची में केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 33 और राज्य सूची की प्रविष्टि 36 के स्थान पर प्रविष्टि 42 रखी गई। जिसके अधीन क्या है, तो इसके अधीन सरकार को राज्यों के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण करने की शक्ति दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधन भी किए गए। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये चीज़ें याद रखना है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए, तो आप याद रखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसा कुछ है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।